नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जागरण जोश पर। और आज हमारे पास देश के हर स्टूडेंट, हर रिसर्चर और हर एक इंडियन के लिए एक बहुत ही प्राउड और एनर्जेटिक खबर है। ग्लोबल एजुकेशन के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यानी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं और इस बार इंडिया ने ग्लोबल स्टेज पर एक जबरदस्त धमाका किया है। देश का प्रीमियम इंस्टीट्यूट आईआईटी दिल्ली एक बार फिर से इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बन गया है। आईआईटी दिल्ली ने पिछले साल के मुकाबले इस बार 5 प्लेसेस की लंबी छलांग लगाई है और ग्लोबल रैंकिंग में 118वें पोजीशन पर पहुंच गया है। ये किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट के लिए अब तक की सबसे हाईएस्ट ग्लोबल रैंकिंग के बराबर है, जो इससे पहले आईआईटी बॉम्बे ने 2025 की रैंकिंग्स में अचीव की थी। दोस्तों, आईआईटी दिल्ली की ये ग्रोथ स्टोरी सच में देखने लायक है, क्योंकि पिछले 4 सालों में इसने रैंकिंग्स में पूरे 79 पोजीशंस का जबरदस्त जंप मारा है। जो 2024 में 197th रैंक पर था, वो आज 118वें रैंक पर आ चुका है। इस कामयाबी के पीछे कुछ बड़े मैट्रिक्स हैं, जिसमें आईआईटी दिल्ली का एम्प्लॉयर रेपुटेशन 11 प्लेसेस बढ़कर ग्लोबली 39th रैंक पर आ गया है, जिसका मतलब है कि दुनिया भर के बड़े एम्प्लॉयर्स यहाँ के ग्रेजुएट्स को सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी को दिखाने वाले एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स में इंस्टीट्यूट ने पूरे 60 पोजीशन का जंप लगाया है और रैंक 280 पर पहुंच गया है, जबकि रिसर्च क्वालिटी को दिखाने वाले साइटेशन पर फैकल्टी में ये 26 प्लेसेस ऊपर चढ़कर दुनिया भर में 60वें पोजीशन पर आ गया है। आईआईटी दिल्ली के डीन प्रोफेसर सोमनाथ बैद राय ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि रैंकिंग्स उनका मेन टारगेट नहीं है, बल्कि ये उनके अच्छे काम और सही डायरेक्शन में लिया हुआ एक नेचुरल आउटकम है। अब बात करते हैं देश के बाकी टॉप इंस्टीट्यूट्स की, जहां थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। जहां आईआईटी दिल्ली ने बाजी मारी है, वहीं पिछले सालों में देश के टॉपर रहा आईआईटी बॉम्बे इस बार 5 रैंक पीछे खिसक गया है। जो पिछले साल 129वें रैंक पर था, वो इस बार 134वें पोजीशन पर आ गया है। हालांकि एम्प्लॉयर रेपुटेशन में ये ग्लोबली 32वें रैंक के साथ अभी भी इंडिया में सबसे आगे है और एकेडमिक रेपुटेशन में भी 126वें रैंक पर है। दोस्तों, अगर ग्लोबल टॉप 200 की बात करें तो इंडिया से सिर्फ 3 ही इंस्टीट्यूट इस एलीट क्लब में अपनी जगह बना पाए हैं, जिसमें आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे के साथ आईआईटी मद्रास भी शामिल है, जो 10 पोजीशंस का इंप्रूवमेंट करके 170वें रैंक पर पहुंच गया है। इसके बाद देश के बाकी टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स में आईआईटी खड़गपुर 205वें रैंक पर है, आईआईटी कानपुर और आईआईटी बैंगलोर दोनों जॉइंट 221वें रैंक पर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी 322, आईआईटी रुड़की 335, आईआईटी गुवाहाटी 349 रैंक पर शामिल है। लेकिन दोस्तों, इस बार की क्यूएस रैंकिंग की सबसे खूबसूरत और हैरान करने वाली बात यह है कि इंडिया की ये कामयाबी सिर्फ आईआईटीज तक लिमिटेड नहीं रही है। इस बार देश के पूरे 52 यूनिवर्सिटीज ने इस ग्लोबल लिस्ट में अपनी शानदार जगह बनाई है, जिसके साथ इंडिया दुनिया का 5th सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव करने वाला एजुकेशन सिस्टम बन गया है, सिर्फ यूएस, यूके, चाइना और जर्मनी के बाद। पिछले ही दशक यानी 10 सालों में लिस्ट में इंडियन इंस्टीट्यूट्स की संख्या में 271% का एक हिस्टोरिकल और जबरदस्त उछाल आया है। इस साल लिस्ट में शामिल 52 में से 26 यूनिवर्सिटीज ने अपनी रैंकिंग को पहले से बेहतर किया है और 18 यूनिवर्सिटीज ने तो अपना अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस भी दिया है। इनमें नॉन आईआईटीज इंस्टीट्यूट ने कमाल कर दिया है, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया ने 75 पोजीशन का जंप लगाकर 686 रैंक हासिल किया है। बिट्स पिलानी 93 प्लेसेस ऊपर चढ़कर 575 पर है और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी वीआईटी ने पूरे 94 प्लेसेस की एक दमदार छलांग लगाकर 597th रैंक हासिल की है। अगर पूरी दुनिया के टॉपर्स पर एक नजर डालें तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एमआईटी ने लगातार 15वें ईयर भी टॉप स्पॉट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है, जिसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंपीरियल कॉलेज लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप 5 में शामिल हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज को ग्लोबल टॉप 100 में एंट्री करने में क्या चीज रोक रही है। दोस्तों, क्यूएस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बेन सॉटर के मुताबिक इंडिया का रिसर्च बेस दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है और एकेडमिक रेपुटेशन भी बेहतर हो रही है, लेकिन हमें अभी भी इंटरनेशनल एंगेजमेंट यानी इंटरनेशनल फैकल्टी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने में और फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो जैसे एरियाज में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि टॉप 100 में आने के लिए सभी 9 इंडिकेटर्स पर एक हिस्टोरिकल और कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस दिखानी होती है। देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने शानदार कामयाबी पर खुशी जताते हुए इसका क्रेडिट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 के बड़े रिफॉर्म्स को दिया है, जो इंडिया को एक डाइवर्स,
डिसेंट्रलाइज्ड और ग्लोबल कंपेरेटिव नॉलेज हब बना रहा है। वही क्यूएस की सीईओ जेसिका टर्नर ने भी कहा है कि जब इंडिया अपने विकसित भारत 2047 के विजन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है तो देश की यूनिवर्सिटीज ही नई ग्रोथ, नए आइडियाज, टेक्नोलॉजी और सोशल प्रोग्रेस की सबसे बड़ी और मजबूत नींव बनेंगी। तो फिर दोस्तों, ये थी देश के एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी एक सुपर एनर्जेटिक और प्राउड खबर जो दिखाती है कि हमारे इंस्टीट्यूट्स अब रुकने वाले नहीं हैं। आपको क्या लगता है, क्या अगले साल हमारा कोई इंस्टीट्यूट टॉप 100 के बैरियर को तोड़ पाएगा? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।